नमस्कार जय जगन्नाथ लिटिल साइंस वर्ल्ड रे आपण मान समस्त को स्वागत। आज रे वीडियो रे हमर टॉपिक रही विज्ञान अष्टम श्रेणी विज्ञान रो हमर SA2 एग्जाम जो हबार अछि अष्टम पिलांकर तो से एग्जाम टा गोटे बोर्ड एग्जाम हबो आउ से बोर्ड एग्जाम रे केम सारा क्वेश्चन पड़िबो टोटाल सेट टा गोटे मॉडल सेट हिसाब रे ए क्वेश्चन सब अछि कौन कौन क्वेश्चन अछि और तार कौन आंसर हे परिबो ए वीडियो रे हम एनालिसिस करिबा आ पिला माने ए वीडियो को कंप्लीट रूपे देखिला परे से माने क्वेश्चन केमती पड़िबो 25 26 मसियार जो एग्जाम हमर हबार अछि से मानकर गोटे आईडिया आसी जिवो सो दैट से मान निजको प्रिपेयर कर परिबो ओके आ टीचर माने मध्य पिला माने गोटे सहायता कर परिबे ताहले आ देरी करबानी आज रो वीडियो स्टार्ट करिबा। कौन प्रश्न अच्छी गोटाड़ू देखा प्रथम क्वेश्चन अच्छी पे एठी चार्टा ऑप्शन देइछि आउ एक मार्क जो प्रश्न सब रोची ऑप्शन अच्छी चार्टा ऑप्शन गोटा को सिलेक्शन करिया को पड़िबो। प्रथम प्रश्न अच्छी निम्नक मध्यरु तुमे व्यवहार करथवा केउ पदार्थ परिवेश प्रदूषण रो कारक हेते ताले कोटा बेसी परिवेश प्रदूषण करे प्लास्टिक कागज काच काठ ए चार्टा ऑप्शन भितर सठिक आंसर होची पिला माने प्लास्टिक ओके। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी देख देइछि तुम कांधरे पकाई आसुथिबा स्कूल बैग रो फिता जदि चौड़ा हे जाउछि कांध उपरे बैग रो ओजन जनित चाप कोन हबो बोली पचाछि ताले चाप आमे जानचे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया पिला माने एठी प्रश्न रे कोन कहिछि फिटा चौड़ा होउछि बा एरिया टा कोन होउछि ना बढ़ी जाउछि आ जते बेले एरिया टा बढ़ी जिवो ताले प्रेशर टा कोन हे जिवो ना कमी जिवो ऑटोमेटिकली ताले चाप कोन हे जिवो ना चाप कम हे जिवो ओके। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न अछि पिलान तम पई तुम परिवेश रे घटुवा निम्नोक्त घटना गुडी को मध्यरु के घटनाटी वायु चाप सह संपृक्त वायु चाप सहित संपृक्त भूमिकंप केबे हबनी भूस्खलन तो हबनी वज्रपात घड़घड़ी तो ताले माने वायु चाप सहित संपृक्त नै किंतु घूर्णी बात्या हे परिबो हैला घूर्णी बात्या हे परिबो काहेकि ना हमर घूर्णी बात्या जो समय होची हमर उच्च चाप निम्न चाप जो हे थाए तो सही अनुसार कोन ना माने पवन बही थाए उच्च चाप निम्न चाप को से अनुसार कोन घूर्णी बात्या सृष्टि हे थाए। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न कहिछि महाकाशीय वस्तु मानक मध्य दूरता डैश एकक रे मपा जाय थाए ताले महाकाश रे जो वस्तु सब अछंती हमर माने कया सूर्य ठरु अन्य आमर अन्य तारका मानक दूरता माने तारका मानक मध्य दूरता ये सब दूरता को आमे यदि मापिया चाहिबा तार गोटे एकक अछि सेटा होछि कोन ना आलोक वर्ष ओके। आ आलोक वर्ष रो डेफिनेशन भी पिला माने तमे जानथिबो आलोक एक वर्ष रे गोटे वर्ष रे जेतिकी डिस्टेंस ट्रैवल करे जेते डिस्टेंस कवर करे ताको आमे आलोक वर्ष कहि परिबा हैला। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न अछि पृथ्वी पृष्ठर चारिपटे केते किलोमीटर पर्यंत वायुमंडल विस्तृत होई अछि ओके। ताले ऑप्शन देछि 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर ताले क्वेश्चन रो सठिक आंसर होउछि कोन ना 1000 किलोमीटर हबो ओके। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न अछि ध्वनि केउ माध्यम रे गति करि पारे ध्वनि केउ माध्यम रे गति करि पारे ऑप्शन अछि केवल गैस रे केवल तरल रे केवल कठिन रे आउ 4 नंबर ऑप्शन अछि कठिन तरल गैसीय रे ताले सठिक आंसर हेउछि कठिन तरल गैसीय तीनटा जाक माध्यम रे कोन करि पारे ना हमर कोन ध्वनि गति करि पारे हैला। आउ ध्वनि किंतु वैक्यूम रे बा महाशून्य रे गति करि पारे न थाए महाशून्य रे ध्वनि गति करि पारे नाही हैला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि जणे छात्र विज्ञानगार रे आलोकर एक रश्मि को दर्पण उपरे पकाइले जहाँ अभिलंब सहित 60 डिग्री कोण उत्पन्न कला तेबे प्रतिफलन कोणर परिमाण केते ताले एठी मोड चित्र कर दोछि एटा दर्पण अछि ए दर्पण रे एटा गोटे अभिलंब अछि जणे छात्र जो पकेछि गोटे लाइट पकेछि सी अभिलंब सहित 60 डिग्री कोण उत्पन्न करछि आ प्रतिफलन कोणटा केते हो बोली पचाछि तो पिला माने यदि आई कोणटा 60 हे गला एंगल ऑफ इंसिडेंट कहू
बाकू आमर कौन आपतन कोण कहवा ताले प्रतिफलन कोण आर केते हो आई आर दुटाक सामान आमर प्रथम नियम अनुसार आई इज इक्वल टू आर ताले आई जदि 60 है आरटा केते हो ना आरटा भी मध्य कौन 60 हो ताले ग ऑप्शनटा है ठीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न कही तुम्हें विज्ञानगार रे पार्श्वस्थ चित्र को देखिल विज्ञानगार रे पार्श्वस्थ चित्र को देखिल जो थे आई प्लस आर 90 देती आई परिमाण केते हम ताले जो दर्पण पिला माने अच्छी देखिल ये आई कोण देती आर कोण देती आई आर मिसले 90 कही किंतु आम जानी दर्पणर आमर जो प्रतिफलन प्रथम नियम कौन आई समान आर होता है प्रतिफलन कौन आपतन कौन प्रतिफलन कौन सामान होता है आदि आई प्लस आर मिसिक 90 देती आई आर दुटा सामान हो गला प्रत्येक कौन पिला माने केते हो ना 90/2 हो उत्तर केते हो ना 45 डिग्री हो ताले प्रत्येक कौन केते हो ना 45 डिग्री हो। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। तो क्वेश्चन अच्छी किशोर किशोरी मानकर द्रुत अभिवृद्धि प्राय डैश वर्ष बयस आरंभ होता है तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर होची 11 ରୁ 12 वर्ष। ओके तो ये जो क्वेश्चन अच्छी सठिक आंसर है 11 ରୁ 12 वर्ष मध्य द्रुत अभिवृद्धि आरंभ होता है। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न देछि परिवेश सुरक्षा पई केउं कार्य अधिक उपयुक्त होता है परिवेश सुरक्षा पई प्लास्टिक बैग व्यवहार करिबा कागज बैग व्यवहार करिबा पॉलिथिन बैग व्यवहार करिबा फ्लेक्स बैनर व्यवहार करिबा ताहले आमर सठिक आंसर हो कागज बैग व्यवहार करिबा कहीं कागज होची आमर परिवेश फ्रेंडली आ कोना आईटा कौन हो पार ना रिसाइकेलेबल हो पार आम पुनः माने आउ थे व्यवहार कर बट आम प्लास्टिक जो अच्छी ये सब परिवेश नष्ट करते प्लास्टिक हो पॉलिथिन हो फ्लेक्स बैनर सब परिवेश नष्ट करते। ओके तेणु आम कागज बैग व्यवहार करा उचित। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट केते गुडे प्रश्न अच्छी आ शून्य स्थान पूरण करिवार अच्छी आ प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क अच्छी है ताले दाढ़ नथिबा पनिकी प्रथम प्रश्न दाढ़ नथिबा पनिकी फलटी काटी न हेबार कारण कौन पचाची पनिकी धारक क्षेत्रफल अधिक जो फल उपर डैश कम पड़े ताले से कही गोटे पनिकी कौन ना दाढ़ नाही है से किसी जिनस काटी हो पारनी काटी हेबा कष्ट होची तो पनिकी धारकर क्षेत्रफल अधिक जो सेटा होची है ताने ताले कौन फल उपर कौन पड़ो जो कटा हो फलटा तापर कौन कम पड़ो ताले प्रेसर आम जाने प्रेसर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया जदि धार माने होनी बा काटी होनी क्षेत्रफलटा अधिक हो जाउची एरियाटा बढ़ी जाउची एरियाटा बढ़ी जाउची ताले प्रेसरटा कौन हम ना कमी जीवो ताले कौनटा कम पड़ो ना चाप कम पड़ो आर आंसर हो कौन ना चाप कम पड़ो तापर जेकोसी वस्तु एक पृष्ठ उपर गति करथिला बेले डैश बल ताहार गतिर विपरीत दिगरे क्रियाशील हुई बोली पचारछि ताले जदि कोनोसी एक वस्तु पृष्ठ उपर गति करछि आ को बल तार गतिर विपरीत दिगरे क्रियाशील होता है ए क्वेश्चन सठिक आंसर होछि घर्षण बल। ओके फ्रिक्शनल फोर्स कहि परिबा बा कहिबा कोन ना घर्षण बल ही कौन विपरीत दिगरे तार कार्यकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी महाकर्षण बलर परिमाण वस्तुद्वयर गुणफल वस्तुद्वयर वस्तुत मानकर गुणफल सहित कौन हम पचार ताहले महाकर्षण एफ इज इक्वल टू आम जाने G m1m2 कौन ना आर स्क्वायर ताहले एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2 ये आम जानीगले महाकर्षण बलर परिमाण वस्तुद्वयर वस्तुत मानकर गुणफल सहित कौन होची ना समानुपाती होची एफ प्रोपोर्शनल टू m1m2 सो समानुपाती होची यार आंसर हो समानुपाती। जदि पचार था सेमानक मध्य दूरता सहित केमती ना प्रतिलोमानुपाती एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता प्रतिलोमानुपाती केमती पुणी ना आर स्क्वायर वर्ग अनुसार प्रतिलोमानुपाती। ओके तापर नेक्स्ट पुरुष मानकर कंठ रजर दैर्घ्य केते मिलीमीटर पचार सठिक आंसर है 20 मिलीमीटर। ओके 20 mm। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न देछि डैश प्लस ऑक्सीजन अधातु ऑक्साइड ताले ए ऑप्शन सठिक आंसर हो कौन ना अधातु सठिक आंसर हो अधातु
प्लस ऑक्सीजन है अधातव ऑक्साइड सेमती मैग्नेशियम ऑक्साइड प्लस H2O मिसिले आमर आंसर मिलिबो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मिलिबो हमको। तापर नेक्स्ट सोडियम प्लस वाटर आमको दबो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O सेमती कॉपर सल्फेट प्लस आयरन आमको दबो कौन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गला पर आयरन सल्फेट FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu ओके डिस्प्लेस हो जिवो कॉपरटा डिस्प्लेस हो जिवो आयरनटा एठी आसीबो री। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा मनुष्य शरीर रे 23 जोड़ा गुणसूत्र मानक मध्यरु डैश जोड़ा लिंग गुणसूत्र अटे ताले एक जोड़ा कौन हेतिबो ना लिंग गुणसूत्र होइथे। घर्षण कमाइबा पई ग्रीस बा तैल को डैश रूपे व्यवहार करा जायଥାଏ। ए क्वेश्चन रो सटीक आंसर हला लुब्रिकांट हिसाब रे व्यवहार करा जाय। लुब्रिकांट बाकू आमे कहि परिबा स्नेहक ओके स्नेहक आकु स्नेहक कहि परिबा। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा 3 नंबर प्रश्न देछि 3 नंबर प्रश्न देछि कोन देखो प्रथम जोड़ार संपर्क को लक्ष्य करी द्वितीय जोड़ा पाई शून्य स्थान पूर्ण कर देछि। प्रथमे जेमती रिलेटेड अछि सेकंड पेयरटा सेमती रिलेटेड हबो ताले फूल तोड़ा जदी टणा भ हैला बॉल मारिबाटा कोन हबो बॉल मारिबाटा एटा कोन हेजिवो ठेला बळ एटा हेजिवो ठेला बळ। सेमती उज्जवल आलोकवती संवेदनशील को सेल को आमे कोन सेल कहि थाउ सेमती क्षीण आलोकवती संवेदनशील कोष को आमे कोन कहबा सेल को कोन कहबा ना रॉड्स कहबा रॉड्स। तापर नेक्स्ट प्रश्न झियो मानकर क्रोमोसोम पेयर को आमे जदी कहूचे कोन ना डबल एक्स हैला सेमती पुओ मानकर कोन हे जिवो ना XXL पुओ मानकर XY हे जिवो ओके। आ एठी गोटे कथा माने जेते बेले आमे कहबा बापा मां करो गोटे पिलाटा जन्म नउची से पिलाटा कोन हे परिबो एतरे XX रहूची कोन मां को पाखरे बापा को पाखरे XY रहूची तो एठू गोटे आसीबो जदी X आसिला ए जगह रो जदी गोटे X आसिला XX हे गेला ताले झियोटे हे गेला आ ए जगह रो जदी X टे आसीबो आ ए जगह रो जदी Y टे आसीबो ताले कोन हे जिवो ना एडा हला पुओ हे जिवो। ताहले गोटे झियो बा गोटे जो पुओ होउची सेति पे रेस्पोंसिबल की होचंदी ना सेति पे एक्चुअली रेस्पोंसिबल ला ताको बाबा ओके। तो मां कर पाखरे ही XX क्रोमोसोम रहउची तेनु पुओ होबा झियो होबा केबे माने जोड़ा कुहा जे कि रेस्पोंसिबल की दाई सेते हमें हमर कोन हमें जानि छे सेति पे रेस्पोंसिबल बाबा हे बेरे। तब नेक्स्ट प्रश्न को जो हमें जंगल ध्वंस विश्वतापन जंगल ध्वंस जदि विश्वतापन हैला मृत्तिकार उर्वरता ह्रास पई किए दाई ना ए क्वेश्चन रो सटीक आंसर होची मरुभूमिकरण ओके मरुभूमिकरण होला सटीक आंसर बा आमे कहबा डेजर्टिफिकेशन कहि परिबा। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा 4 नंबर प्रश्न रे देछि गोटी धाड़ी रे बा शब्द रे उत्तर लेख कहिछि प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क। कौन प्रश्न अच्छे देख पे तुम ठारे देखा जाउथवा पितामातांकर केतेक गुण कोष मध्य थिबा न्यष्टिर केउ अंश द्वारा बहन होइथाय बोली पचाछि। ए क्वेश्चन रो सटीक आंसर होछि गुणसूत्र बा जीन सटीक आंसर हैला गुणसूत्र बा कोन ना जीन। तापर नेक्स्ट प्रश्न को छिबा उपधातु काहा कहंती गोटे उदाहरण दियो उपधातु काहा कहबा ना जेउ पदार्थ उभय धातु ओ अधातुर गुण प्रदर्शन करंती आ कौन एग्जांपल हैला कौन हे जिवो एग्जांपल हेले बोरन हबो सिलिकॉन हे परिबो बोरन सिलिकॉन आउ केते गुडे भी अछि जर्मानियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम पोलोनियम एमिति बहुत सारा अछि ओके। तापर नेक्स्ट प्रश्न बुझिबा नेक्स्ट प्रश्न कहिछि
ହେଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ହେଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି 76 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ କେତେ ନା ପ୍ରତି 76 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଥରେ ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରତି 76 ବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ 1986 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର କେବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଶେଷ ଥର 1986 ମସିହାରେ ଏହା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଣୁନ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର ହେଲା। ତାହେଲେ କିଣୁନ ପଦ୍ଧତି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନା ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ତାପରେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା ପାରଦ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଯଦି ଧାତୁ ନ ହେଇକି ଅଧାତୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ଅଧାତୁ ହେଇଥିଲେ କେଉଁ ଅଧାତୁ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରେଡ୍ କଲର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦୁଇଟା ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ଗୋଟାକ ନା ଫୋବସ୍ ଆଉ ଗୋଟାକ ନା କ'ଣ ଡିମସ୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କେତେ ସମୟ ନା 24 ଘଣ୍ଟା। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ହେଲା କେତେ? 24 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପଚାରିଥାନ୍ତା, କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆନ୍ସର? ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ କହିଥିଲେ ତା ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା 365 ଡେଜ୍। ଓକେ, 365 ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ମହାକାଶଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଓକେ, ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଏଡ୍ୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍, ମାଇକେଲ କଲନ୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ଜଳି ଉଠେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ଯଦି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ବାୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ କ'ଣ ନା ଜଳି ଉଠେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଭିଜା କପଡ଼ା ଉପରକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଡିଆସିଲି ପକାଇଲେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳି ଉଠେ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦହନର ଉଦାହରଣ? ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦହନ ନା ଏହା ର୍ୟାପିଡ୍ କମ୍ବସନ୍ ବା ଦ୍ରୁତ ଦହନର ଉଦାହରଣ। ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦ୍ରୁତ ଦହନ ବା ର୍ୟାପିଡ୍ କମ୍ବସନ୍। ଓକେ, ବାଣ ଫୁଟିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଇପାରିବ ଦ୍ରୁତ ଦହନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୌଣସି ଦୋଳନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେ କୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ କରେ ତାହାକୁ ତାର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବା ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଆବୃତ୍ତି ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ, F = 1/T। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଲା 1/टाइମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ = କେତେ 1/ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ୟୁନିଟ୍ ବି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ହର୍ଜ ହେଇପାରିବ। ତା ଏକକ SI ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ହର୍ଜ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରୁ କେଉଁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହୀରା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହୀରା ଆମେ କୋଇଲାକୁ କହିଥାଉ, କାହିଁକିନା କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କୋଇଲାକୁ କଳାହୀରା କୁହାଯାଇଥାଏ।
तापर नेक्स्ट प्रश्न अच्छी गोटे अंतस्रावी ग्रंथि नाम पचार जोड़ा आंसर हो पे थाइरॉइड घंटी थाइरॉइड ग्रंथि आम कहीपर थाइरॉइड थाइरॉइड ग्रंथि बा कहीपर आम पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रयुक्त बल थाई वस्तुटी गतिशील हेउ नथिबा अवस्था पृष्ठटी उपरे क्रियाशील घर्षण बल को कौन कहुए माने कहिया कथा प्रयुक्त बल माने आमे फोर्स पकाउछे प्रयुक्त बल अच्छी वस्तुटी गतिशील हेउ नथिबा अवस्था आम गोटे कांथ को जब ठेलिबा कांथ कौन जीवन ना ताले आम बल पकाउछे किंतु से माने गति करूनी ताहले से पृष्ठ उपरे क्रियाशील घर्षण बल को आम कौन कहबा ना आम कहबा स्थितिज घर्षण ताको कहबा स्थितिज स्थितिज घर्षण बा आको कहा जाई परिबो कोन स्टैटिक फ्रिक्शन बा स्थितिज घर्षण। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा रासायनिक पद्धति जल विशोधन पई रासायनिक पद्धति जल रे केउ बट्टिका व्यवहार करा जाय थाए ताले विशोधन करिया पे हमें को बट्टिका व्यवहार करू ना क्लोरीन बट्टिका व्यवहार करू क्लोरीन बट्टिका ओके। तापरे नेक्स्ट ओजोन स्तर केउ रश्मि को शोषि नहीं थाए ओजोन स्तर यूवी रश्मि को शोषि नहीं जहाँ को कहा जाए अल्ट्रा वायोलेट रश्मि अल्ट्रा वायोलेट रश्मि यूवी रश्मि आउ ए रश्मिटा कोटी थाए ना सूर्य किरण रु अल्ट्रा वायोलेट रे थाए यूवी रे थाए आउ से यूवी रे जते बेले सूर्य को पाखुर आसे आमर पृथ्वी ऊपर गोटे कोटिंग रोचे ओजोन कोटिंग ओजोन लेयर गोटे अच्छी ओजोन लेयर गोटे अच्छी जोटा कि यही अल्ट्रा वायोलेट रे को शोषि नहीं थाए जहाँ द्वारा आम जीव समाज बंची रहे जदि ओजोन लेयर अल्ट्रा वायोलेट रश्मि को शोषि न था ताहले मनीष बा जीव समाज रे बहुत सारा रोग देखा दे था स्क्रीन डिजीज देखा दे था ओके ताहले ओजोन लेयर आमको बहुत सहायता करते हैं। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 2 मार्क प्रश्न केते गुडे अछि हैला तो 2 मार्क रो प्रश्न आंसर सब देखिया प्रति प्रश्न पे 2 मार्क रही। प्रथम प्रश्न अछि बिजुली घड़घड़ी समय रे मोबाइल व्यवहार करिया असुरक्षित अटे कोन पे देखो ना बिजुली घड़घड़ी समय रे तारयुक्त फोन व्यवहार करिया असुरक्षित कारण बिजुली टेलीफोन तार दे प्रवाहित होई पारे मोबाइल जो मान व्यवहार करती तो ये घड़घड़ी समय मोबाइल कथा पचार मोबाइल व्यवहार करने संपूर्ण विपज्जनक न खोला स्थान में मोबाइल धरी रहिले यह वैद्युतिक चार्ज को आकर्षण कर संभावना सामान्य आशंका थाए ताले ये भी धरी पारे माने कौन वैद्युतिक चार्ज को आकर्षण करें आमको शक दे पारे तेणु आम मोबाइल व्यवहार करने कथा ना। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा वायुमंडल रे CO2 बा अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस बढ़िबार कारण होची प्रथम कथा हला जंगल क्षय डिफॉरेस्टेशन जंगल क्षय जिते अधिक हम से अनुसार CO2 गैस परिमाण बढ़ी बढ़िका जीव आउ गोटे कथा कोयला पेट्रोल आउ परी जीवाश्म जालेनी अत्यधिक व्यवहार आम कोयला व्यवहार करुचे बहुत सारा इंडस्ट्रियल पर्पज पाइंका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पाइंका कोयला व्यवहार करछे आहुरी बहुत सारा पर्पज अच्छी जोड़ी की कोयला व्यवहार करा जाउची सेंती पेट्रोल को आमे तो आमर मेन पर्पज होची आमर गाड़ी मानकर व्यवहार करछे पेट्रोल को हैला सेति पेंका CO2 गैस बढ़ी बढ़िका जाइछि ओके। नेक्स्ट प्रश्न बुझिबा चंद्रकलार ह्रास वृद्धि चित्र माध्यम दर्शाओ चित्रटा हेछि चंद्रकला ह्रास वृद्धि आउ पिला मन तमे देखि पारथबो एटा होछि फुल मून पूर्ण चंद्र पूर्णिमा एटा आउ एठी देखा जाउनी एटा होछि न्यू मून एटा होछि अमावास्या अछि तापर चंद्रर भिन्न भिन्न फेज सब तमे देखि परिबो हैला ये टोटालटा होछि गोटे मास समय गोटे मास रे गोटे पूर्णमी पड़थाय गोटे मास रे गोटे अमावास्या पड़थाय आ ता भितरे अलगा जहा सब फेजेस सब तमे देखि पारछो। तापर नेक्स्ट प्रश्न बुझिबा पुनः वनीकरण कार्यक्रम रे तुमर दुईटी भूमिका लेख पुनः वनीकरण जतले कार्यक्रम हो तमे तुम कोन करि परिबो
रिफरेस्टेशन हम बा गोटे जंगल जो जगार नष्ट हो आम पुणी गछ लगे पारा से कौन करवा ना निज जन्मदिन बा विभिन्न उत्सव अतिक्रम गोटे गछ लगाइबा दरकार। सेकेंड कथा हूँ अन्यमानंकु वृक्षरोपण उपकारिता विषय सचेतन करने आवश्यक। ओके नेक्स्ट प्रश्न को जावा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी वर्तमान परिप्रेक्षी रे कागजर बहुल अपव्यवहार करा जाउछि यही अपचय को रोकिया पे तमे कौन पदक्षेप अवलंबन कौन कौन उपाय अवलंबन करिपरिबो कौन करिपरिबो ना प्रथम कथा होछि कागजर उभय पार्श्व रे लिखि परिबा कागजर विभिन्न दीपट पार्श्व रे लिखिबा दरकार। आउ तापरे पुराना खबर कागज और बही को पुनः चक्रण पई हमें कौन करिबा दे देवा दरकार। जो माने आछंदी बही कागज पुराना सब नबा पे तांको दे देले से माने कौन पुनः चक्रण करिया पे नै जानती। ओके तापर नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न 3 मार्किया प्रश्न सब अछि। 3 मार्किया प्रश्न अछि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मध्य रे पार्थक्य से पचाछि। ताहले प्रथमे देखिबा थर्मोप्लास्टिक कौन थर्मोप्लास्टिक कौन पिला माने ना प्रथमे देछि या को गरम कले नरम हे जे ओ फल रे एहार बारंबार विभिन्न आकार रे गढ़ा जाई पारथे थर्मोप्लास्टिक। सेकेंड कौन ना एहार अणु गुड़िक रैखिक सजारे थांती बा लिनियर अरेंजमेंट रे ही रही थांती यार सब रैखिक सजारे थांती आउ तापर एहा को पुनः चक्रण करा जाय नुआ नुआ वस्तु सब प्रस्तुत करा जाय परिबो आगु रिसाइकल करा जाय परिबो थर्मोप्लास्टिक। ओके तापर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे कोन अछि देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को किंतु कोन ना याकु थरे मॉडल आकार देबा परे गरम कले मध्ये आउ से जमा नरम होइनी अंश जो शेप से नै गला से सही शेप रे रहबो से आकार रे रहबो आ परिवर्तन होबनी आउ यार अणु गुडी को क्रॉस लिंक्ड हेकि थांती बा जाली परि सज्जित होई थांती आउ एहा पुनः चक्रण करिया संभव पर नै आकु रिसाइकल करिवा करि हेबो नाही आ एटा बेसी स्ट्रांग हेते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसी स्ट्रांग हेते। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा बलर प्रभाव द्वारा वस्तु रे हेतु तीनोटी परिवर्तन बचाछि बल द्वारा कम परिवर्तन हेते। प्रथमे आमे देखि परिबा वस्तु गतिशील अवस्थार परिवर्तन हे परिबो वस्तुर गति दिग परिवर्तन हे परिबो तापर वस्तुर आलोक वस्तुर आकार आकृति रे परिवर्तन भी हे परिबो ए सब गोटे एग्जांपल भी तार अछि। प्रथमे देखि बल प्रयोग करी स्थिर वस्तु को गतिशील करा जाय परिबो बा गतिशील वस्तु को स्थिर करा जाय परिबो केमती गोटे एग्जांपल देछि पडिया रे रहिथिबा गोटे स्थिर फुटबॉल को जदि हमें गोइठा मारिबा ताले से गति करिवो आमे बल प्रयोग कले से गति गला माने से कोन ना स्थिर रु माने स्थिर अवस्था रे गतिशील अवस्था को गला से परी यदि हमें ब्रेक मारिबा गतिशील साइकिल को रखि परिबा ब्रेक मारले गतिशील साइकिल को रखि परिबा ताले ए गतिशील वस्तु को स्थिर करिबा एटा गोटे एग्जांपल हैला। तापर कहला बल वस्तुर गतिर दिग परिवर्तन होई केमती बल प्रयोग करी गतिर वस्तुर दिग परिवर्तन करा जाय परिबो केमती ना गोटे एग्जांपल कहला क्रिकेट खेल रे जने बैट्समैन आसुथबा बॉल को बैट सहायता रे बल प्रयोग करी अन्य दिग को पठै पाथांती भिन्न भिन्न दिग को से पठै पाथांती ताले गोटे दिग परिवर्तन हेबार एग्जांपल। तापर नेक्स्ट कोन देखो नेक्स्ट वस्तुर आकार आकृति रे परिवर्तन केमती हेथे गोटे एग्जांपल साइज और शेप परिवर्तन केमती हुए ना गोटे रबर बैंड को टाणीबा लंबा हो जाए किंबा स्पंज को हाथ रे चापिले से तार आकृति रे परिवर्तन आस्ते। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमें तुमे खरा दिने संध्या आकाश रे ध्रुव तारा केमती ठाब करि परिबो बोली पचाछि। संध्या आकाश रे केमती ध्रुव तारा को तमे देखि परिबो ध्रुव तारा को हमें कोन पोल स्टार भी कहिथाउ पोल स्टार बा ध्रुव तारा खरा दिने संध्या आकाश रे ध्रुव तारा ठाब करिबा बेस सहज ओ मजादार हेते। ध्रुव तारा सब बेले आकाशर उत्तर दिगरे देखा जायते एक निर्दिष्ट स्थान रे स्थिर होई रहिथे एहा को खोजिया पई सप्तर्षि मंडलर सहाय्य आमे नै परिबा सप्तर्षि मंडल एहा को ठाब करिया पई पद्धति अछि प्रथमे सप्तर्षि मंडलर अनुसार आमे चिनि परिबा केमति ना उत्तर आकाश रे एक प्रश्नवाची चिन्ह देखा जायथिबा सातोटी उज्जवल तारक को सप्तर्षि मंडल कहवा जाय। खरा दिने एही मंडलटी आकाश रे बहुत ऊपर को देखा जायथे। तापर नेक्स्ट अछि देखो पॉइंटर स्टार अछि गोटे पॉइंटर स्टार कहले कोन पॉइंटर स्टार को देखिबे जानि परिबा ना ए पॉइंटर स्टार होची सप्तर्षि मंडलर आगपटे दीटा तारक आमे पॉइंटर स्टार को से दीटा तारंकर ना होची कोन ना गोटे क्रतु आ गोटे लाकम पुलह ए दीटा तारक को आमे कोन पॉइंटर स्टार को ए पॉइंटर स्टार ए दुईटी तारा सर्वदा ध्रुव तारा आड़ को ही सूचई थांती
ଧ୍ରୁବତାରା ଆଲୋକ ଡିରେକ୍ସନକୁ ହିଁ ସୂଚେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟର ତାରାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସରଳ ରେଖା ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା, ଏହାର ଦୂରତାର ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଲେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ତାରକା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ରୁବତାରା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ରୁବତାରାକୁ ଆକାଶରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ। କେମିତି ନା ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବିଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଟିଭି ପ୍ରସାରଣରେ ବି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଘରେ ବସି ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଚାଲିଥିବା କ'ଣ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହଉ ବା ଖବରର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦିଗବାରିଣୀ ବା GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କାମ କରିନଥାନ୍ତା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଉପଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତା GPS କାମ କରନ୍ତା ନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜାହାଜ, ଆକାଶରେ ବିମାନ ଯାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥିତ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଗରୁ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, କେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଓ ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରି ନଥିବାରୁ ଧନଜୀବନ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତା ନା ATM ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିବା, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ଯେଉଁ ଆମେ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, କାରଣ ଏହା ସବୁ ସେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟାଇମିଂ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ କିଛି ପସିବୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତାନି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ବିନା ଆମେ ସୂଚନା ବିହୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ବା ବିଶ୍ୱ ପରିବାରର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛି ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତା। ଓକେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପୁନଃ ଦହନ ଦ୍ରୁତ ଦହନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେ କହିଛି କହିବାକୁ। ସ୍ୱତ ଦହନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦ୍ରୁତ ଦହନ। ସ୍ୱତ ଦହନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ କମ୍ବସନ୍। ତାହେଲେ ସ୍ୱତ ଦହନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ବା ନିଆଁ ବିନା ଆପେ ଆପେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜଳିଥାଏ। ପଦାର୍ଥଟି ନିଜର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲେ ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଳି ଉଠେ, ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠିବ। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଳିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଳେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତ ଦହନର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଧଳା ଫସ୍ଫରସକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖୋଲି ରଖିଲେ ଏହା ବାହ୍ୟ ନିଆଁ ବିନା ଆପେ ଆପେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କୋଇଲା ଖଣିରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗେ। କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଖଣି ଭିତରେ ଥିବା ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଆମର ସ୍ୱତ ଦହନ ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ରୁତ ଦହନ। ଦ୍ରୁତ ଦହନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଯେପରି ଡିଆସିଲି କାଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ପଦାର୍ଥଟି ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଜଳିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଦ୍ରୁତ ଦହନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଉଦାହରଣ ଅଛି ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବା LPG ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର। LPG ହେଲା କ'ଣ? ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭରେ ନବ୍ ଖୋଲି ଏକ ଜଳନ୍ତା ଡିଆସିଲି କାଠି ଲାଇଟରକୁ ମାରୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ତୁରନ୍ତ ଜଳି ଉଠେ ଓ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ମହମବତୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ନିଆଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳି ଉଠେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କୌଣସି ନିଜେ ଜଳେ ତାକୁ ସ୍ୱତ ଦହନ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଜଳେଇବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା
ଦ୍ରୁତ ଦହନ। ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଦ୍ରୁତ ଦହନ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଳିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ୱତ ଦହନ। ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ରେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖ, ଦେଇଛି ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ମରାମତି କରିବା ନିରାପଦ କି? ତୁମ ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଓଦା ହାତରେ ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମାରିବ। ନା, ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ମରାମତି କରିବା ଆଦୌ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଜଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପରିବାହୀ, ଜଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାଟର, ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରେ, ସୁପରିବାହୀ ହିସାବରେ। ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବଣ ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ଏହା ଅଶୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ତମ ପରିବାହୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ୱାଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଟାକ କ'ଣ ନା ସେଇଟା କଣ୍ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରେ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ସକ୍ ମାରିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧ କମିଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ଶୁଖିଲା ଚର୍ମ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଓଦା ହାତ ଥିଲେ ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ବହୁତ କମିଯାଏ। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କ'ଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଓ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆସି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ ବା ସକ୍ କ'ଣ ନା ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ବା ତାର ଛୁଇଁଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶରୀର ଦେଇ ଗତି କରି ମାଟିକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପରେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ବଲ୍ ବିୟରିଂ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା କ୍ରମାଗତ ଘର୍ଷଣ ଓ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ୱିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ତାର ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଇକେଲ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବିୟରିଂ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାତବ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇ ଆକ୍ସେଲ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରୋଲିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତଥାପି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇଟା କ୍ରମାଗତ ଘର୍ଷଣ କ୍ଷୟ ଗଲା, ତାପରେ ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଘଷି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ ପୁଷ୍ଟ ଖସଖସିଆ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଗୋଲାକାର ଆକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ବିୟରିଂଟି ଆଉ ସହଜରେ ବୁଲେ ନାହିଁ ଓ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତାପରେ ଧୂଳି ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ବେଳେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଧୂଳି, ବାଲି, ପାଣି ବିୟରିଂ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତାପରେ ଧୂଳି, ବାଲି କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିୟରିଂ ଭିତରେ ଘର୍ଷଣକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କଳଙ୍କି ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିୟରିଂ ଭିତରେ ପାଣି ରହେ ତେବେ ଲୁହା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ସବୁ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଖ, ଗ୍ରୀସ୍ କ'ଣ କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗ୍ରୀସ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ବିୟରିଂ ଭିତରେ ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀସ୍ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଗ୍ରୀସ୍ ଶୁଖିଯାଏ କିମ୍ବା ମଇଳା ହୋଇ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଗ୍ରୀସ୍ କାମ ନ କଲେ ଧାତୁ ସହିତ ଧାତୁର ଘର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ବିୟରିଂ କ'ଣ ଗରମ ହୋଇ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ବିୟରିଂ ଖରାପ ହେଲେ ସାଇକେଲ ଚକା ବୁଲିବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସାଇକେଲ ମସୃଣ ହେବା ପାଇଁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବିୟରିଂ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜଳ ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଜଳ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜଳ ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ? ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ରଖିଥାଉ। ଏହା ନକରି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ମଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର।
तापर गाधोइबा समय आम कौन करिया दरकार ना गाधोइबा समय सावर बदल में बाल्टी बा मग व्यवहार करी गाधोइबा दरकार जहाँद्वारा बहुत परिमाण जल कौन रक्षा हो पार। तापर रोषेई घर सफा सुतरा काम कौन कर ना पनीपरिया धोइबा समय पनीपरिया धोइबा समय आम कौन करवा ना चलता टैप पानी रे पनीपरिया न धोई एक पात्र रे पानी रखी धोइबा पर से बड़का पानी को फिंगी न दे बगीचा गछरे पकेइबा। बासन मजा समय कौन करवा ना बासन मजा समय टैप बंद रखी और केवल धोइबा समय ही पानी व्यवहार करी। तापर ए काम तुम सब निजे कर ताले वैषयिक मरामती सब कौन रही वैषयिक मरामती रे लीक टैप्र मरामती जदि घर कौन टैप्रु पानी टोपा टोपा हो बहुत है तेबे तुरंत यह मरामती करने दरकार और गोटे सेकेंड रे गोटे गोटे टोपा पानी नष्ट हेले वर्ष को हजार हजार लिटर पानी अपचय होवार संभावना रोचे। तापर बगीचा काम कौन कर ना बगीचा काम समय गछरे पानी देवा समय सूर्योदय पूर्व कि सूर्यास्त पर गछरे पानी देवा उचित जहाँद्वारा बाष्पीकरण कम हेबो और जल कम खर्च हेबो। ओके अलग समय देले कौन अधिक जल खर्च हेबो। गाड़ी धोइबा समय कौन करिया दरकार ना पाइप लगाई गाड़ी धोइबा बेले बदल में बाल्टी और कपड़ा व्यवहार करी गाड़ी सफा करवा उचित। तापर वर्षा जल संरक्षण वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग रे कौन कर आमे ना वर्षा दिने छात उपरे पड़ुथवा पानी को पाइप माध्यम संग्रह करी माटी तल को पठाइबा व्यवस्था करने दरकार जहाँद्वारा भूतल जल कम वृद्धि पाइब। संक्षेप कहले आम कौन कहवा ना जल संरक्षण केवल एक अभ्यास नुहे यह आमर भविष्य एक जरूरी पदक्षेप। आमे जदि आज सचेतन होगा तेबे आगामी पीढ़ी कौन जल संरक्षण रही पार। ताले सब 3 मार्क प्रश्न थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसो 5 मार्क प्रश्न। तार 5 मार्क प्रश्न सब प्रथम प्रश्न अच्छी देख पिला माने कौन इंधन कहले कौन बुझ गोटे आदर्श इंधन लक्षण गुड़िक लेख बोली पचार। ताले इंधन फ्यूएल होची एक पदार्थ जहाँ को जलाइले आमे प्रचुर परिमाण ताप और आलोक शक्ति पाई था। दैनंदिन जीवन में रोषेई करने ठारू आरंभ करी जानवाहन चलाइबा शिल्प कारखाना पर्यंत सबुबले इंधन आवश्यकता रही। उदाहरण स्वरूप काठ कोयला किरोसिन पेट्रोल एलपीजी ये सब इंधन रे जाउची। एक आदर्श इंधन कहले कौन तार सब लक्षण कौन प्रथम कथा होची एक उत्तम व आदर्श इंधन चयन करने कौन कौन दरकार देख। प्रथम कथा उच्च कैलोरीफिक मूल्य बा हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आदर्श इंधन कम परिमाण जाले अधिक मात्रा ताप शक्ति प्रदान करिवो माने जो इंधन आम व्यवहार करवा तार हाई कैलोरीफिक वैल्यू थी दरकार सो दैट आम कम जाले अधिक इंधन दब। जो एलपीजी आम व्यवहार करुचे तार हाई कैलोरीफिक वैल्यू अच्छे आम अल्प गैस चलले बहुत इंधन आमको सी दौची। तापर सहज उपलब्धता होता दरकार यह बजार में सहज सस्तार मिलुवा दरकार है। तापर नियंत्रण दहन नियंत्रित दहन यह खूब शीघ्र किंबा खूब विलंब न जली सामान्य गति रे जलिबा आवश्यक। तापर नेक्स्ट है कौन ना निरापद परिवहन संरक्षण रे यह गोटे स्थान अन्य स्थान को नेबा और साइज रखा सहज निरापद हो पारुथवा आवश्यक। तापर परिवेश अनुकूल रहा दरकार जलिया पर यह कौन विषाक्त गैस बा अधिक पाउंस छाड़ा उचित नुहे जहाँफल वायु प्रदूषण कम हेबो। ओके ये सब क्यारेक्टरिस्टिक्स रहा कौन ना गोटे आदर्श इंधन उपयुक्त प्रज्वलन तापमात्रा अच्छी आउ गोटे भी फैक्टर। ताले यार प्रज्वलन तापमात्रा बा इग्निशन टेम्परेचर साधारण कक्ष तापमात्रा ठारू अधिक होगा दरकार जेपरी आपे आपे निआं न धरिबा। आपे आपे निआं धरले तो सबुठी जलीजीव ना तेणु तार इग्निशन टेम्परेचर बा प्रज्वलन तापमात्राटा रूम टेम्परेचर ठारू अधिक होगा दरकार केबे कमिया कथा नहीं कि समान होगा दरकार नहीं। ओके ताले ये प्रथम प्रश्न थिला 5 मार्क प्रश्न। नेक्स्ट 5 मार्क प्रश्न देछि कोन देखो कंपनर आयाम आवर्त काल और आवृत्ति काल। आवृत्ति कहले कौन बुझाए बोली प्रश्न पचारछि। ताले देखिबा तार आंसर एडी तार आंसर दिया जाइछि पिला माने कौन देइछि देख देइछि शब्द ध्वनि सृष्टि हेबा पई वस्तुर कंपन अपरिहार्य। गोटे कंपनशील वस्तुर
गुण गुड़िक बुझापी आयाम आवर्त काल और आवृत्ति विषय जाना दरकार। आयाम कहले कौन बुझे देख प्रथम आम्प्लिट्यूड बा आयाम कहले एक कंपनर वस्तु यह साम्य अवस्था मीन पोजिशन रु जेकोसी एक पार्श्व को जो सर्वाधिक दूरता अतिक्रम करे ताकू से कंपनर आयाम कहुए आम्प्लिट्यूड कहुए। आयाम जिते अधिक हुए से शब्द सेते लाउड माने सेते लाउड होता है जिते आम्प्लिट्यूड बढ़िबो सेते लाउडनेस बढ़िबो। यार एकक होची कोन ना मीटर एकक। ओके आमे केमती होता है आम्प्लिट्यूड टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस जिते आम्प्लिट्यूड बढ़िबो सेते लाउडनेस टा बढ़िबो। तापर आवर्ती काल कौन देख टाइम पीरियड कहले कौन बुझीबा ना गोटे पूर्ण कंपन वन कंप्लीट ओसिलेशन पाइका संपादन करिया पाइका कंपनशील वस्तु को जेतिकी समय लगे ताकू से कंपनर आवर्त काल कह जाए। यह टी संकेत द्वारा देखा जाए यह एसआई एकक होची कौन सेकेंड। ताले गोटे जदि आम पेंडुलम नहीं माने कंप्लीट गोटे पेंडुलम जदि ये गोटे लगी पेंडुलमटा आम झुलाउवा सेमती ऊपर को आसे पुणी एमती पुणी फेरिकी पुणी एपट को आसे पुणी एपट को आसिक पुणी ये पोजिशन को आसे। यहाँ मेन पोजिशन गोटे दीटा है एक्सट्रीम पोजिशन यहाँ कौन मेन पोजिशन। ताले जो पेंडुलमटा गति करुच्ची से जो स्टार्ट करे एठू स्टार्ट करके ठीक गला पुणी एठू फेरिकी पुणी एपट को आसला पुणी एपट को आसिक ये पोजिशन को आसला ताले आम कहीपर से मेन पोजिशन गला माने यही जगह पुणी डायरेक्शन एपट को गला पुणी एठू फेरिकी पुणी एपट को आसला पुणी एठू आसिक पुणी जो ये रहिबो ये गोटे तार फाइनाल ओसिलेशन हम कंप्लीट ओसिलेशन हम है टाइम पीरियड कहवा संपूर्ण आवर्त काल हम माने से पूरा कंप्लीट ओसिलेशन कर वन कंप्लीट ओसिलेशन कहले कौन बुझीपाल कहीं ये जीव पुणी फेर पुणी फेरिक एठिक जाकि पुणी ये रिटर्न कर माने ये स्टार्ट है पुणी ये रॉप हम आसिक स्टॉप तो हेनी से कंटिन्यू मोशन कर वन टाइम पीरियड आम कहीपर वन ओसिलेशन वन कंप्लीट ओसिलेशन कहीपर। तापर नेक्स्ट आवृत्ति कौन फ्रिक्वेन्सी कौन ना आवृत्ति है प्रति सेकेंड वस्तुटी केते पुनः कंपन संपादन करें से संख्या को कंपनर आवृत्ति कहुए। जदि आवृत्ति अधिक हुए तेबे शब्द पिचटा अधिक होता है ताले फ्रिक्वेन्सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन ना पिच से जिते फ्रिक्वेन्सी बढ़िबो सेते पिचटा बढ़िबो है सूक्ष्मता बढ़िबो। जेमिति कि छोट पिला महिलांकर स्वर तांकर पिचटा बहुत अधिक थाए छोट पिलांकर पिच आम देखा से पिचटा बहुत अधिक थाए। आ एसआई एकक होची कौन ना हर्ज फ्रिक्वेन्सी एसआई एकक वाला कौन हर्ज होता है। गाणितिक संपर्क अनुसार टाइम पीरियड इज इक्वल टू कौन ना 1/, फ्रिक्वेन्सी हो पार फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड हो पार है ताले टी इज इक्वल टू 1/, एफ इज इक्वल टू 1/t लिखाई। तापर देख एक उदाहरण जदि एक सेकेंड रे 20 थर कंपन हुए तार आवृत्ति होची केते 20 हर्ज है ताले गोटे सेकेंड रे 20 थर कंपन होची ताले ता आवृत्ति केते 20 हर्ज हो परिबो। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा ए क्वेश्चन तुम निज पई रहिबो होमवर्क रहिबो तुम निजे करी आंसर कहबो। प्राक निष्क्रिय कोष सुनिष्क्रिय कोष मध्य पार्थक्यटा तुम निजे करिक देखैबो। ये खाली कहीदे न्यष्टिर कौन गठन अनुसार दी प्रकार अच्छे गोटे प्राक निष्क्रिय कोष गोटे सुनिष्क्रिय कोष अच्छी और ता डिफरेंटा तुम निजे कर। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा रसधानी लवकर गठन कार्य विषय वर्णना कर। ताहले देख रसधानी विषय जानिया रसधानी कौन होता है। रसधानी होची कोष जीवक मध्य एक स्वच्छ तरल कौन पूर्ण स्थान होता है। यह एक पतला झिल्ली द्वारा आवृत होता है जहाँ को टोनोप्लास्ट बोली कहुए टोनोप्लास्ट कहुए। उद्भिद कोष यह बहुत बड़ होता है और कोषर प्राय 90 भाग स्थान अधिकार करते। प्राणी कोष यह खूब छोट होता है। तार कार्य कौन देख कार्य है खाद्य रहा संरक्षण में यह कोष पई आवश्यक जल शर्करा आमिनो एसिड खनिज लवण कौन साइती रखी थे। आउ स्फीति प्रदान हेले उद्भिद कोष को यह टाण और रिजिडिटी और टर्जिडिटी टाण और स्फीत करी रखिबारे साहाय्य करथे। तापरे वर्ज्यवस्तु निष्कासन रे कोष मध्य सृष्टि हेउथिबा अदरकारी पदार्थ को यह निज माध्यम रे संग्रह करी रखी थे। तापर लवक आसला लवकर गठन देख
ଲବକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହିଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏହା 2ଟି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ DNA ଓ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। ଲବକ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ହରିତ ଲବକ, ବର୍ଣ୍ଣ ଲବକ, ଶ୍ଵେତ ଲବକ। ହରିତ ଲବକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହରିତ ଲବକ କହିବା। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଲବକ ହେଲା କ'ଣ? ଯାହା ଫୁଲ ଫଳକୁ ନାଲି, ହଳଦିଆ ଆଉ କମଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଶ୍ଵେତ ଲବକ କ'ଣ? ଏହା ରଙ୍ଗହୀନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହରିତ ଲବକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୋଷର ରୋଷେଇ ଶାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆକର୍ଷଣରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଲବକ ଫୁଲକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସଞ୍ଚୟ ଶ୍ଵେତ ଲବକ ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ଏକ ମଜା ତଥ୍ୟ ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭଳି ଲବକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ, କାରଣ ଏହାର ନିଜର ଜେନେଟିକ୍ ସଂରଚନା କ'ଣ ରହିଛି ହେଲା। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଜେନେଟିକ୍ ସଂରଚନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ 5 ମାର୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ସେଟ୍ ଥିଲା, ମଡେଲ ସେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା ମଡେଲ ସେଟ୍ର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ରହିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକା, ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି। ଓକେ, ରେଡ଼ି ରହିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।